जय श्री निकला महाकाल। मेरे वीडियो देखने वाले सभी जानकारों को और सब्सक्राइब करने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। कल कुछ व्यक्तियों के मेरे पास फोन आए थे और उन्होंने कहा, गुरुदेव आजकल जिस हिसाब से रहन सहन हो गया है उस हिसाब से कई कारणों की वजह से नपुंसकता आने लगी है, चाहे वह स्त्री वर्ग हो चाहे वह पुरुष वर्ग। इसके लिए कुछ आप बताएं। तो रात को मैंने गहरा चिंतन किया और जब मैंने देखा, हाँ आजकल वास्तव में ऐसा हो रहा है, खान पान की वजह से भी और सुख सुविधाओं की वजह से भी। तो इसमें 4 प्रक्रिया सदगुरुदेव भगवान ने हमें बताई थी कि नपुंसकता के कारण क्या होते हैं और निवारण क्या होते हैं। वह मैं आज आपको थोड़ा सा सदगुरुदेव द्वारा बताए गए ज्ञान बताने जा रहा हूं। आप इसे अपने जीवन में अपनाएं और प्रैक्टिकल करें, तभी ये सार्थक है। मेरे वीडियो भी तभी सार्थक होंगे जब आप कोई भी साधना या मेरे द्वारा बताए हुए विधि को संपन्न करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तो ही फल की प्राप्ति होगी। मैं आपको बहुत सा कारण बताता हूं नपुंसकता को मिटाने का। ये कैसे मिटा सकते हैं? इसमें 4 प्रक्रिया, जैसे गुरुदेव हमारे बता रहे थे, वे 4 प्रक्रियाएं होती थी: योगिक, मांत्रिक, तांत्रिक और आयुर्वेद। कुंडलिनी प्रक्रिया भी गुरुदेव ने हमें बताई, वह भी मैं आपको बताता हूं। योग में नपुंसकता का कारण निवारण हो सकता है यदि नियमित रूप से यह 2 आसन हम कर लें, तो नपुंसकता काफी हद तक दूर हो सकती है। वे आसन है, एक तो सिद्धासन, अलग के पास मार के बैठे, एक पैर नीचे एक पैर ऊपर करके, और लिंग मूल में एक एड़ी को लगा दें। अगर प्रेशर रहेगा एड़ी का और एड़ी के ऊपर ही दूसरी एड़ी रखें, ऐसे बैठे, तो सिद्धासन बैठने से आपकी ये प्रॉब्लम काफी हद तक ठीक हो जाती है। एक उद्धित पादासन, ये पद्मासन की तरह ही होता है। उसमें दोनों हाथों बैठना पड़ता है, पैरों को मोड़ के। ये 2 आसन है। आप किसी भी आपके जानकार जो योगा सिखाते हैं उनसे पूछ सकते हैं, या किसी भी पुस्तक के माध्यम से यह आसन देख के आप कर सकते हैं, या योग्य आपकी जानकार में कोई हो जो योगा सिखाता हो, उससे आप पूछ के कर सकते हैं। लेकिन ये 2 आसन ऐसे हैं, इससे आपकी नपुंसकता जरूर खत्म होगी ही होगी, समाप्त होगी ही होगी, 100% होगी। इसमें सदगुरुदेव भगवान ने एक तांत्रिक प्रक्रिया भी हमें बताई थी। तांत्रिक प्रक्रिया, स्त्री अगर है तो उसे रति गुटिका की आवश्यकता पड़ती है, और अगर पुरुष है तो उसे मदन गुटिका की आवश्यकता पड़ती है। ये दोनों गुटिकाएं आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। नहीं प्राप्त होने पर आप हमें फोन के माध्यम से सूचित करते हैं और हमसे मंगवाते हैं, तो हम इसकी व्यवस्था कर सकते हैं। कई साधकों ने मेरे से ली भी है और उन्हें अच्छा परिणाम भी प्राप्त हुआ है। करना क्या है आपको, किसी भी कृष्ण पक्ष के, कृष्ण पक्ष बोलते हैं हम पूर्णिमा से लेके अमावस्या के बीच को, कृष्ण पक्ष में हम रविवार पड़ जाए संडे, तो उस दिन आपको एक मंत्र है, वह मंत्र मैं आपको बताता हूं। उसे 51 बार करके गुटिया को अपने हाथ में रख के घुमाना है, केवल 51 बार। केवल 51 बार घुमाएंगे गुटिया को, और रात्रि को यह कार्य आपको करना है। और फिर उसे गुटिया को किसी सुनसान जगह पे जाके गाड़ देना है जमीन में। ये तांत्रिक प्रक्रिया है, बहुत ही सूक्ष्म ज्ञान होता है, तभी इस प्रकार के मंत्र और गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त होता है। वे अगर आप चाहेंगे तो वह मंत्र मैं आप लोगों को गुरुदेव से आशीर्वाद देके बता दूंगा। गुटिका आप प्राप्त कर ले, मुझे बता दें, मैं आपको प्रयोग विधि भेज दूंगा। आप एक नंबर पे फोन करके पूछ सकते हैं।
गुरुदेव ने एक बार हमको बताया था इसमें मांत्रिक प्रक्रिया भी अपनानी चाहिए, वह भी काफी कारगर सिद्ध हुई है। इसमें मांत्रिक प्रक्रिया में अनंग रति माला एक दिव्य माला बनती है, उससे 17 दिन तक नित्य एक मंत्र है, उसकी 5 माला आपको नित्य करनी पड़ती है, तो पौरुषता प्राप्ति का योग प्राप्त होगा ही होगा। आप करके देखें, होगा। और एक बताया था गुरुदेव ने हमें कुंडलिनी प्रक्रिया। कुंडलिनी प्रक्रिया के माध्यम से भी हम इस बीमारी से, नपुंसकता से निजात पा सकते हैं। कुंडलिनी यात्रा के दौरान हमारा दूसरा दल होता है, दूसरा चक्र होता है स्वादिष्टान चक्र। उसे जल तत्व का प्रधान माना जाता है और जल तत्व का प्रधान होता भी है। इस चक्र के प्रथम दल का बीज मंत्र वैसे बकरी वाला बै और बिंदी बम का लगातार जप करने से पूर्ण पौरुषता और स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं, यानी पूर्ण स्थिरता प्राप्त हो सकता है और पौरुषता प्राप्त हो सकता है। इस चक्र के द्वितीय दल का बीज भम का जब इच्छित संतान की प्राप्ति के लिए होता है। आप यह भी प्राप्त कर सकते हैं। इस मंत्र को करने से काफी हद तक आपकी ये समस्या मिट सकती है। आइए हम जानते हैं आज इसका कारण और निवारण। आज का जीवन और आज का रहन सहन, वातावरण अस्त व्यस्त व पेचीदा हो गया है। ये आप सभी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। मनुष्य जरूरत से ज्यादा तनाव, जरूरत से ज्यादा परेशानियां और जरूरत से ज्यादा कठिनाइयों से घिरा रहने लग गया है। उसे अपने बारे में सोचने का समय ही नहीं मिल पा रहा है। जीवन का आनंद, शरीर स्वस्थ और आकर्षक व्यक्ति होता है, परंतु हम वर्तमान पीढ़ी और आज के नवयुवकों पर जब दृष्टि डालते हैं तो हमें लगता है कि जैसे उनके सारे शरीर का खून निचुड़ गया हो, चेहरे का सारा तेज सौंप लिया गया हो। जिस प्रकार से चूस कर फेंका गया आम होता है, ठीक उसी प्रकार से उनका शरीर और व्यक्तित्व दिखाई देने लग गया है। कहते हैं कि मूर्ख मनुष्य जिस प्रकार अपने शत्रु को पहले से नहीं पहचान पाता और वह पराजित होता ही है, उसी प्रकार मंदबुद्धि व्यक्ति भी अपने शरीर के रोगों को पहले से नहीं जान पाता और शरीर खोखला और आनंद रहित होकर रह जाता है। आज बात करें हम शरीर की, तो मैं बता दूं आपको, शरीर में लोगों के घुन की तरह हो गए हैं। बाहर से सही लगते हैं, हल्के बहुत, अंदर से बिल्कुल खोखले और शरीर में जान नहीं, गालों में खड्डे पड़ रहे हैं, धस रही आंखें, शरीर में ताकत नहीं है, कपड़े पहनते लगते हैं कपड़े खाली कपड़े चल रहे हैं। बहुत सी ऐसी कमजोरियां आ गई है। चिकित्सा के क्षेत्र में हम अगर बात करें तो यौवन प्राप्ति के लिए कई चिकित्सा पद्धतियां देश में आज प्रचलित हो गई है। प्रत्येक चिकित्सा पद्धति अच्छाइयां और बुराइयां दोनों ही होती हैं, परंतु वही चिकित्सा पद्धति सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है जो शरीर के रोग को हटा दे, जो जीवन को आनंद और उमंग से भर दे और जीवन के रस का सरोवर पैदा कर दे। इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो सभी पद्धतियों में मैं जहां तक मानता हूं आयुर्वेदिक पद्धति बहुत ज्यादा श्रेष्ठ, ज्यादा प्रामाणिक और ज्यादा महत्वपूर्ण, अनुभव सिद्ध मानी जाने लगी है। आप भी इसे अपनाएं। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊं, नाग केसर। नाग केसर के बारे में आप थोड़ा सा प्राप्त करें कहीं से भी जानकारी, और नाग केसर को आप शोध कर वह नाग केसर अगर आप लेते हैं, पुरुष या स्त्री कोई भी, तो आपका यह रोग नपुंसकता 100% मिट सकता है।
आप नाग केसर के बारे में जाने, नहीं तो आने वाले समय में मैं एक नाग केसर के ऊपर पुस्तक लिखने वाला हूं प्राप्त जानकारी के अनुसार। आप चिंता ना करें, बहुत जल्द मैं ऐसी पुस्तक भी दूंगा कि रोग आपके चिकित्सा हमारी, उससे आपको बहुत से फायदे होंगे। अगर आप मेरे वीडियो को देखते रहेंगे तो आगे भी मैं बड़ी से बड़ी बीमारियों को कैसे मिटाया जाए घर के हिसाब से, वह मैं आपको बताऊंगा। आजकल जो ये महामारी चल रही है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। इसके लिए आपको लौंग, इलायची, दिन में 3-4 बार नींबू का पानी और दालचीनी, तुलसा जी, हल्दी, नींबू की चाय, बस ऐसी चीजें ही आपको यूज करनी है और आप इस बीमारी से काफी दूर रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। और समय है, समय निकल जाएगा। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करता, बस ये है कि अपने शरीर को मजबूत कैसे रखा जाए ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ती रहे शरीर के अंदर, बड़े से बड़े रोग को भी हम झेल सके और पीछे तक खेल सके। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें और जीवन को साधना में बना लें। आने वाला समय साधना का ही है। सद्गुरुदेव भगवान ने हमें बार बार बताया है, कह दो पूरे ब्रह्मांड से हमें भक्ति नहीं साधना चाहिए। जय श्री निखिल महाकाल।